बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीएस बाय मुजाहिद। मेरा नाम मुजाहिद बशीर है। तो हमारा चूँकि कोर्स C++ का आज का जो टॉपिक है वो होगा पॉइंटर्स की डिक्लेरेशन पे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, तो मैंने कहा था कि बेसिकली हम पॉइंटर्स को किसी भी डाटा का जो मेमोरी लोकेशन होती है उस लोकेशन का जो एड्रेस होता है हम वो एड्रेस स्टोर करने के लिए पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि अगर हमने पॉइंटर्स को इस्तेमाल करना है तो हमने पॉइंटर्स को डिक्लेयर जो करना है वो किस तरह करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि जी ये भी एक स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स को भी हम इस्तेमाल करने से पहले डिक्लेयर करते थे, तो पॉइंटर्स को भी हम इस्तेमाल करने से पहले इनको डिक्लेयर करेंगे। तो चलिए हम इनकी डिक्लेरेशन देखते हैं और देखते हैं कि इनकी डिक्लेरेशन और वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन में क्या फ़र्क है। तो चलिए हम इसकी डिक्लेरेशन देखते हैं। तो इसकी डिक्लेरेशन में जो इसका मेन सिंटैक्स है, सबसे पहले वही चीज़ आ जाती है कि हम इसमें क्या करेंगे। पहली हमारे पास जो चीज़ आती है वो होती है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद हम इसका नाम लिखेंगे जिस तरह हम वेरिएबल्स में करते थे, नाम और लास्ट में हम लगाएंगे सेमीकोलन। इसका जो मेन सिंटैक्स है वो ये है, ये सेम जो सिंटैक्स है वो है वेरिएबल्स की तरह, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का डिफरेंस आ जाता है। वो ये है कि जब हम पॉइंटर्स की डिक्लेरेशन करेंगे तो जो पॉइंटर का हम नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे उस नाम के साथ हमारे पास जो स्टार का साइन होता है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये जो है इसकी डिक्लेरेशन है वो मुकम्मल हो जाती है। देखिए अब इस स्टार का इस्तेमाल करने का मकसद ये है, चूँकि अगर हम स्टार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो हमारे पास एक जो आम वेरिएबल होता था जिसमें हम वैल्यू स्टोर करवाते थे वो बन जाएगा, लेकिन अगर हम इसके साथ स्टार का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो आम हमारे पास वेरिएबल होता था उससे हटकर पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है। तो बेसिकली एक यहाँ पे एक चीज़ और भी आती है कि अगर हमने इसको इस तरह लिखा है तो इसके पढ़ने का क्या तरीका है। एक तो हम वैसे तो कह देते हैं कि जी हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है और उसकी जो डेटा टाइप है वो फलां फलां है। अगर मैं इसको कोड के ज़रिए लिखूं तो फ़र्ज़ करने कि अगर हमारे पास एक इंटीजर, मैं यहाँ पे इसकी डाटा टाइप इंटीजर लिख देता हूँ और इसका नाम मैं PTR ही रख देता हूँ, पॉइंटर, और लास्ट में सेमीकोलन और यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। आपने यहाँ पे एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है, ये जो हम स्टार का इस्तेमाल करते हैं इस स्टार को हमने जो वेरिएबल होता है, सॉरी वेरिएबल का नाम यानी कि पॉइंटर वेरिएबल का जो नाम होता है उसके साथ इस्तेमाल करना है। इसको हम यहाँ पे जो हमारे पास इंटीजर होगा इसके साथ हम हरगिज़ नहीं लिखेंगे। इसको जब भी इस्तेमाल करेंगे स्टार के, इसको हम जो हमारे पास नाम होगा वेरिएबल का उसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये पॉइंटर वेरिएबल बनेगा। अब इसको देखिए पढ़ने का क्या तरीकाकार है। अगर हम इसको पढ़ना चाहें कि हम इस स्टेटमेंट को, ये जो हमने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, इसको पढ़ने का क्या तरीका है। देखिए इसको पढ़ने का तरीका ये कि अगर आप राइट से लेफ़्ट को जाएं तो हम क्या कहेंगे कि इट्स अ पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट्स टू इंटीजर, यानी कि पॉइंटर वेरिएबल है जो कि इंटीजर को पॉइंट करता है, यानी कि इंटीजर की डेटा टाइप को पॉइंट करता है। तो अब आ जाता है कि ये तो होगी इसकी सिंपल डिक्लेरेशन। अगर आप एक से ज़्यादा पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेरेशन करवाना चाहें तो वो किस तरह करवाएंगे। देखिए इसका बहुत से आसान तरीका है। एक तो ये है कि आप इंटीजर है इसके साथ PTR2 आप इस तरह करवा सकते हैं जिस तरह मर्ज़ी चाहें। इसी तरह अगर आप चाहें एक एक करके, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको एक ही लाइन में डिक्लेयर करवा सकते हैं जिस तरह हम दूसरे वेरिएबल्स में करते थे कि आप चाहें तो इसको एक साथ ही इस्तेमाल कॉमे के ज़रिए सेपरेट करते हुए, स्टार का साइन इस्तेमाल करते हुए आप जितने चाहें इस्तेमाल इनको डिक्लेयर करवा सकते हैं। एक ही लाइन में आपको इनको डिक्लेयर करवा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और भी आ जाती है कि देखिए अगर मैंने कहा है कि इनकी डिक्लेरेशन जो है आप एक लाइन में कर सकते हैं, इसका ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने ये डाटा टाइप इंटीजर का इस्तेमाल किया है तो इसके आगे आपने अगर पॉइंटर का जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर करवा रहे हैं तो इसका ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही लाइन में अगर डिक्लेरेशन करवा रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पे आप पॉइंटर्स ही डिक्लेयर करवाएंगे। आप कोई दूसरा वेरिएबल जो सिंपल हमारे पास होता है उसको भी डिक्लेयर करवा सकते हैं, यानी कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं। इंटीजर हमारे पास डेटा टाइप है और मैंने यहाँ पे जो पॉइंटर का इस्तेमाल किया है ये पॉइंटर के वेरिएबल है। अगर मैं चाहें तो इसमें जो कि है इंटीजर जो आम वेरिएबल होता है वो भी डिक्लेयर करवा सकता हूँ, और उसके साथ अगर मैं इसमें चाहूँ तो मेरे पास अगर यहीं पे जिस तरह मैंने अभी कहा है कि हम वेरिएबल्स को एक साथ डिक्लेयर भी करवा देते थे, इनिशियलाइज भी करवा देते थे, अगर आप इसको इसके साथ किसी वेरिएबल को फ़र्ज़ करवाया है
उसके अंदर 10 इनिशियलाइज भी करवा देंगे तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एज अ पॉइंटर ही काउंट होगा और ये एज अ आम जो हमारे पास वेरिएबल होते थे वो काउंट होंगे। तो ये हमारे पास ये जो डिक्लेरेशन होती है ये भी ठीक है। अगर आप इसके साथ अरे को डिक्लेयर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन सेम वही चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर लिखते हैं तो आप यहाँ पे चाहेंगे ना कोई करैक्टर नाम का आप चाह रहे हैं कि जी करैक्टर टाइप का या फ्लोट टाइप का मैं यहाँ पे वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल या आम वेरिएबल डिक्लेयर करवाऊँ तो वो इंटीजर ही काउंट होगा, वो फ्लोट या करैक्टर में नहीं जाएगा। तो इसके साथ अगर आप दूसरा अरे इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह ये देखेंगे कि अगर स्टार है, ये मेरे पास कोई पॉइंटर वेरिएबल है और कॉमा है, उसके साथ मैं कोई आम वेरिएबल ले लेता हूँ, उसके बाद मेरे पास कोई अरे आ जाती है, उसको भी मैं यहाँ साथ में डिक्लेयर करवा सकता हूँ। तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, आप इस तरह भी इसको डिक्लेयर करवा सकते हैं, चाहे एक लाइन में करवाएं या चाहे एक से ज़्यादा लाइन्स में करवाएं। कहने का मकसद ये है कि आपने जब पॉइंटर्स को, मेन मकसद हमारा ये था कि पॉइंटर के सिंटैक्स को समझना था। तो सिंटैक्स ये था कि सेम इसके डिक्लेरेशन आम वेरिएबल की तरह है, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ का जो चेंज करते हैं वो ये है कि हमारे पास जो पॉइंटर वेरिएबल होता है उसका जो नाम होता है उसके साथ हम स्टार का जो साइन होता है वो इस्तेमाल करते हैं। और स्टार का साइन इस्तेमाल करते हुए आपने एहतियात करनी है, जो स्टार का साइन होगा उसको हम नाम के साथ इस्तेमाल करेंगे, डाटा के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर उसमें देखेंगे कि अगर पॉइंटर्स हमारे पास हैं तो इनको हम वैल्यूज़ असाइन करवाते हैं, या हमारे पास जो डाटा होता था उसका जो हम एड्रेस होता था वो हम इसको किस तरह असाइन कर पाएंगे। यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉइंटर की इनिशियलाइजेशन पे बात करेंगे और देखेंगे कि अगर हमने इनको पास भी करवाना हो किसी फंक्शंस को एज अ पॉइंटर के तौर पे, तो यानी कि एज एड्रेस पास करवाना हो तो वो हम किस तरह करवाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।